हेलो स्टूडेंट, सोशल विसविता में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के जो हमारा चैप्टर 3 है, जाति धर्म और लैंगिक मसले, पॉलिटिकल साइंस सिविक्स है, लोकतांत्रिक राजनीतिक है, उसके हम 3rd चैप्टर के कर रहे हैं। तो चलिए हम देखेंगे। पहले 4th चैप्टर हुआ करता था, अब हमारा सिलेबस में बदलाव आ गया है तो ये 3rd चैप्टर हो गया है। तो हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, प्रश्न अभ्यास प्रश्न। अब हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। और आप किसी भी राज्य से किसी भी से देख रहे हैं तो CBSE जो एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि बहुत ही हेल्पफुल, तो देख सकते हैं आप। और इसे हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट के आपके सोशल साइंस के हर चैप्टर वाइज मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम डाल देंगे, तो आप देखिएगा, यहाँ से आपको बहुत हेल्पफुल। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। ये बहुविकल्पिक प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन आदर्शों पर सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है? तो यहाँ देख सकते हैं कि उपरोक्त सभी होगा, इसका आंसर 4th होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता सर्वाधिक है? तो देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हमारा पहला होगा। और अगला हमारा प्रश्न देखिए कि 2001 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ आंसर देखिए 4th होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचारों को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर चलिए देखिए, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, नहीं सॉरी, इस 3rd होगा। ये हमारे राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों को निर्देशित होने चाहिए। और बहुत ही हेल्पफुल है। और आप कोशिश करिएगा कि पॉइंट में ऐसे 1 9 और 15 नंबर के आता है तो इस तरह से हेल्पफुल होगा, देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट के अब सोच रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि डालें, लेकिन सोशल साइंस के आपको तो चैप्टर वाइज सारे वीडियो आपको मिल जाएगी और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। निम्नलिखित में से भारत के लिए किस प्रकार का विभाजन अप्रत्याशित है? तो देख सकते हैं आंसर 2nd होगा। प्राचीन काल में स्त्रियां खाली स्थान तक की सीमित हुआ करती थी, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3rd कि घर की 4 दीवारी। और निम्नलिखित में से किसका आशय लिंग विभाजन से है? तो आप देखिए यहाँ पहला ऑप्शन था, यहाँ नीचे आंसर भी दिया हुआ है। और इसका पहला पार्ट हमने डाल रखा है तो उसको भी देख लीजिएगा आप, बहुत ही हेल्पफुल है। और हमारा 2nd पार्ट है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हमने 2nd पार्ट, वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोग फिर देख नहीं पाते। और सपोर्ट मटेरियल या गाइड से किसी चीज़ से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से हर चैप्टर वाइज देख सकते हैं और आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन आप कॉपी पेन ले करके अपने नोटबुक में नोट भी करते रहिए, ताकि आप आराम से बाद में एग्ज़ाम के टाइम पढ़ सकते हैं। और एक बार जब पढ़ लेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं पेपर में, नो डाउट कि आप अच्छे नंबर लाएंगे। ये देखिए 1 अंक वाला था कि समाज द्वारा, तो इस तरफ से आप देखते जाइए। 3rd हमने अभी कर लिया कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किन राज्यों की में लिंग अनुपात 800 से कम है? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण किया? तो इस तरह से देखिए 33 है। और हमारा अगला है 5th है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। और धर्म को राजनीति में कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये सब किसके थे? तो महात्मा गांधी के थे। अगला प्रश्न है, एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनकी बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, क्या कहते हैं? तो अनुसूचित जनजाति है।
अगला है, उस प्रक्रिया के क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो शहरीकरण कहते हैं। और हमारा अब ये देखिए कि हमारा ये 3 और दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय मतलब 3 नंबर और 5 नंबर के। तो पहला प्रश्न कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत ने स्त्रियों के साथ भेदभाव। तो यहाँ आंसर देख सकते हैं, 5 पॉइंट में दिया हुआ है, तो नोट करते हुए चलिएगा। और परीक्षा में ऐसे ही पॉइंट में भी आपको लिखना है, क्योंकि पॉइंट में आप लिखेंगे, चाहे 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के, 5 नंबर के, तो पॉइंट में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। यदि आप पैराग्राफ में कितना भी भर भर के लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि पॉइंट में ही नंबर लिखिए। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाला विभिन्न प्रधान कौन कौन से थे। तो यहाँ आंसर देखिए, ये देखिए। और हमारा 4th है, यहाँ पे देखिए कि भारत सरकार ने नारी असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए। तो ये देखिए आंसर 5th पॉइंट में दिया हुआ है। और अगला हमारा प्रश्न है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है, और इसे नोट करते हुए चलिएगा। और अगला जो हमारा वीडियो था उसके हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है चैप्टर वाइज, तो उसे भी देख लीजिएगा आप, ताकि आगे अगला 2 चैप्टर है उसका भी मिल जाएगा और इसका पार्ट 1 का भी मिल जाएगा। और अभी हर चैप्टर वाइज एग्ज़ाम से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी डालेंगे, ताकि आपके परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल हो। और मैप भी हम बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से मैप पूछे जाते हैं, ताकि आप वो भी कर सके। आपको कहीं से भी ये ना रहे कि आपके नंबर कम है। हम कोशिश करेंगे कि आपके सोशल में बहुत अच्छे नंबर आए। 80 में से आप 60 से ऊपर ले जाएं, 75 या 60 से तो हर बच्चे का ऊपर ही रहे। जो बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वैसे ही मटेरियल ले आएँ, ताकि आप पेपर में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। हमारा 9 प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं लिखिए। देश की आबादी में उनके प्रतिशत क्या है। तो आंसर देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और अगला हमारा प्रश्न देखिए 10 नंबर के कि भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व बहुत कम है, कारण बताइए। तो आंसर अब चलिए देखते हैं, देखिए हमारा आंसर। और अगला प्रश्न है कि जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते, कारण लिखें। तो अब यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ 3 पॉइंट में दिया हुआ है, तो उसी तरह आप भी पॉइंट में लिखिएगा। और हमारा अगला है कि भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, कारण बताओ। तो यहाँ देख सकते हैं, और 13 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से 3 प्रधान भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो यहाँ देखिए आंसर। और एक बार सारा प्रश्न के ज़रूर आप पढ़िएगा लिख करके, तो पढ़ने से आपको कुछ तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। सांप्रदायिक और जातिवाद में क्या अंतर है। तो यहाँ देखिए 2 पॉइंट है कि सांप्रदायिक और यहाँ नीचे जातिवाद में 2 है, तो दोनों के देख करके आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। और जितने भी स्टेट के बच्चे, मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि एनसीईआरटी सबसे मस्ट है, सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी के अलावा आप किसी भी और बुक से नहीं, एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी पढ़िए और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं, एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, और एनसीईआरटी से ही पढ़िए। सांप्रदायिक राजनीतिक के विभिन्न रूपों का वर्णन करो। तो यहाँ देखिए हमारा जो
देखिए, आपको एक बुक के बीच बीच में से आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी तरह वीडियो में बने रहिएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन नोट भी करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।